মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে সংসদ অভ্যন্তরে বিরোধী উত্তাপের আজ মিলছিল। এই অবস্থায় সরকার পক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আসরে নামানোর কৌশল নিয়েছিল। কৌশল ছিল প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে মহিলা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বোঝানো। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনে যখন সংসদ উত্তাল, সেই সময় সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন প্রধানমন্ত্রী। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সময় বিরোধী সাংসদদের শোরগোলে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় সংসদ কক্ষ। তার মধ্যে মহিলা সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি নাম না করে সম্মিলিতভাবে বিরোধীদের নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী। বুঝিয়ে দিলেন সংরক্ষণের বিরোধিতাকারীদের জবাব দেবেন মহিলারাই। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। লোকসভার মোট আসনের 1/3 আসনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণে সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই বিল আনল কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও বিরোধীরা প্রথম থেকেই সরব মহিলা সংরক্ষণের নামে সরকার আসন পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে উত্তর ভারতের তুলনায় পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের গুরুত্ব হ্রাস পাবে। এই অবস্থায় বিরোধীদের আশ্বস্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ নিয়ে গোড়া থেকেই আপত্তি ছিল বিরোধীদের। এই দুই রাজ্যের কোনোটাতেই ক্ষমতায় নেই বিজেপি। মহিলা সংরক্ষণ বিল হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গ তামিলনাড়ুর ভোটে ফায়দা লোটার চেষ্টা করতে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। তবে সরাসরি মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা সম্ভব নয় কোনো দলের পক্ষে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ বাড়াতে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের দাবি তুলেছে বিরোধী শিবির।
आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण के खिलाफ है, विपक्ष तो चाहती है कि महिला आरक्षण हो, और 2023 में तो विपक्ष ने पूरा साथ दिया था सरकार का, इस पे वोट करके या जो भी करके उन्होंने इसे पारित कराया, और बार बार विलंब हो रहा है। अभी सिर्फ दिखाने के लिए ये बिल को लाना, क्योंकि अभी बंगाल और तमिलनाडु का इलेक्शन है, तो उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे उसको परिसीमन से जोड़ा गया है। अब विपक्ष कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग का जो गठन है, अब वो गठन, उसमें जो लोग हैं वो क्या करेंगे सत्ता पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ। विपक्ष के ऐसे ना हो कि विपक्ष के वोटर्स को काट के ऐसा सीट्स बना दिया जाए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया जाए जो कि खाली भाजपा को ही फायदा हो जाए। নারী সংরক্ষণ আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে মোদীর আশ্বাসে আপাতত জল পড়ল বিরোধীদের ক্ষোভে, কিন্তু শুধু আশ্বাসে ভর করে সংবিধান সংশোধনী সংসদে পাশ করাতে পারে কিনা সরকার পক্ষ, সেটাই এখন দেখার। নিউজ টাইম।